हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम आज जो है बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें कि इंडिया के अंदर वेनेडियम मिल चुका है, जिसको कि GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओके कर दिया है, और ये मिला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो बेसिकली आप देखिए, वेनेडियम जो है आपका एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है आपका 23 है, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये हार्ड होता है, मेलिएबल होता है, और सिल्वर ग्रे कलर का होता है। और ये आपका स्टेबल जो होता है, जब उसके ऊपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है B2O5 पेंटाऑक्साइड, जब ये फॉर्म हो जाती है तब जाके ये स्टेबल होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ जो वेनेडियम है 80% के आसपास ये स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जब स्टील के साथ इसका मिलके एलॉय बनता है, एक तो ये स्ट्रेंथ टू वेट के रेशियो में बहुत अच्छा होता है, बहुत हल्का हो जाता है, और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली 80% आपका जो है ये स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और उसके बाद इसके बहुत से यूज हैं। स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट जो काफ़ी टफ फ्यूचर में जो एयरक्राफ्ट जो अब आ रहे हैं उसमें वेनेडियम भी काफ़ी हद तक यूज़ होगा। उसके बाद आप देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर रिएक्टर तक में ये यूज़ होता है, और भी इसके काफ़ी सारे एविएशन इंडस्ट्री और केमिक इंडस्ट्री बहुत जगह इसका इस्तेमाल है। उसके बाद आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जो है आपका जितना वेनेडियम प्रोड्यूस होता है 84,000 मैट्रिक टन, हम उसका सिर्फ और सिर्फ 4% इस्तेमाल करते हैं। वो भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे अपने खुद के देश में है नहीं। और पूरे वर्ल्ड का जो 57% प्रोड्यूसर है वो चाइना है। 57% प्रोड्यूस करता है, उसमें से 44% कंज्यूम करता है। मार्जिन आप देखिए, इंडिया 4%, चाइना 44%, 40% इंडिया से ज़्यादा है, और 57% का तो वो प्रोड्यूसर ही है। उसके बाद आप देखिए कि इंडिया के अंदर बेसिकली IBM कार की कंपनी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस IBM जो है, इसने जो है एक एस्टिमेशन के हिसाब से बताया कि इंडिया के अंदर 24,000 मिलियन टन ओर है। क्या है? ओर है, वेनेडियम नहीं है, ओर है, जिसमें से यूजेबल खाली 64,500 है, 64,554, मतलब 24 मिलियन टन, और जिसमें से यूजेबल कितना है? 64,594 टन। बहुत बड़ा मार्जिन गैप है इसमें। बेसिकली वेनेडियम तो आपको काफ़ी जगह मिल सकता है, उसमें दो दिक्कतें आती हैं। पहला तो एक्सट्रैक्शन, मतलब आप एक्सट्रैक्शन में इतना पैसा लगा दो कि उसको निकालने के बाद उसका वैल्यू ना रहे, तो एक्सट्रैक्शन में बहुत पैसा लग गया। उसी तरह आपको परसेंटेज होता है, जिस रॉक में या जहाँ भी मिलता है तो उसके अंदर परसेंटेज कितना है। अब 100 कुंटल के चट्टान में 100 ग्राम निकले तो फ़ायदा नहीं है ना। परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपका इजी टू एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। ये दो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। बहुत से इंडिया के अंदर ऑयल फील्ड हैं जहाँ से क्रूड ऑयल निकालते हैं, बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जो हमको पता है कि यहाँ क्रूड ऑयल है, पर हम निकालते नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो वायबल नहीं है, वो जो है बिजनेस मॉडल उसका वायबल नहीं है। तो उसी तरह वेनेडियम का भी है। और एक कदम अगर और आगे चलें तो यूरोप और US के अंदर इस पे जो है रिसर्च चल रहा है कि क्या वेनेडियम फ्लो की बैटरी फ्यूचर में लिथियम आयन को जो है रिप्लेस कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा अगर ऐसा होता है तो। और इस पे रिसर्च बहुत तेज़ी से चल रहा है यूरोप के अंदर और US के अंदर। हम अभी लिथियम कर रहे हैं, उधर वेनेडियम पे रिसर्च चल रहा है। और इंडिया ने जो है आपका इंडियन मिनरल बुक 2018 पब्लिश की है, जिसके अंदर ये बताया गया कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पे है? चाइना में। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पे है? रशिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक बहुत अच्छा रिजर्व है, बट अमेरिका के अंदर एक बहुत ही छोटा, बहुत ही मामूली, बहुत ही मतलब ख़त्म रिजर्व है। तो हम अगर देखें, अरुणाचल प्रदेश को आज तक स्लीपिंग हाइड्रो पावर जाइंट कहा जाता था। ब्रह्मपुत्रा नदी के जो है बिहाफ पे उसको कहा जाता था कि हाइड्रो पावर की यहाँ पे बहुत कैपेसिटी है। जिस कैपेसिटी को हमने वहाँ एक्सप्लोर करा है उससे और ज़्यादा कैपेसिटी है ड्यू टू ब्रह्मपुत्रा। बट अब जो है हमें वहाँ पे वेनेडियम मिल गया है।
और इस वेनेडियम का हम इस हद तक जो है फ़ायदा उठा सकते हैं कि यूएस के साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। वेनेडियम उसको चाहिए यूएस को। हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर वेनेडियम है। चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है डायरेक्टली, ओपनली, सिंगल हैंडेडली, जो इस पर आपका क्लेम करता है कि ये जो है हमारा हिस्सा है भैया, साउथ तिब्बत है। अरे घर की खेती है, साउथ तिब्बत कहाँ से हो गया? तिब्बत तुम्हारा खुद का नहीं है, तुमने खुद जो है 1959 में जो है उसको एनेक्स किया है। अब उसको एनेक्स करने के बाद जो है आप इधर क्लेम कर रहे हो कि ये भी हमारा है, सब कुछ तुम्हारा है। अब चल रहे हो आप जो है हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से। हिस्टोरिकल फैक्ट में तो अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक सब कुछ हमारा ही है, तो हम भी कल से क्लेम करना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं चल सकती ना। आप प्रेजेंट एक्सपेक्ट में जियोगे, आप जो है भूतो ना भवितो, भूत में थोड़ी ना जियोगे, भूतकाल में। तो आपको जीना तो प्रेजेंट में है, लेकिन वो हिस्टोरिकल फैक्ट ले आता है कि भैया ये हमारा है, तो ऐसा नहीं होता है। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इसका क्लेम इतना सॉलिड इसलिए नहीं है कि भैया वो एरिया बहुत अच्छा है, वो सब कुछ है। वहाँ पे बहुत से खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, बहुत से मेटल हैं, बहुत प्रीशियस चीज़ें हमने अपनी वहाँ तक अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। वहाँ ढंग से रोडें और जो है रेल नहीं है, तो एक्सप्लोरेशन कहाँ से होगा? तो अब धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट की नींद खुल रही है, धीरे धीरे काम चल रहा है वहाँ पे, रोड, रेल, ब्रिज सब कुछ चल रहा है, एक्सप्लोरेशन भी चल रहा है। अब देखिए वेनेडियम भी मिल गया है, तो चाइना का वहाँ बहुत बड़ा लालच है कि हमको जगह मिल जाएगी, उसमें हम खनिज पदार्थ निकाल लेंगे। जिस तरह आपका गल्फ कंट्री ऑयल के मामले में रिच थी, अब उनका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। चाइना जो है रेयर अर्थ मेटल के मामले में बहुत रिच है, रेयर अर्थ मेटल के मामले में। अब वेनेडियम भी वहाँ पे मिल गया है, तो चाइना का बहुत बड़ा लालच है अरुणाचल प्रदेश में। ये हमको धीरे धीरे पता लग रहा है, ज़मीन का और उसके अंदर खनिज पदार्थों का। अमेरिका के अंदर ये चीज़ है नहीं, तो हम जो है अमेरिका को एक पार्टनर बना सकते हैं और उससे मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं अरुणाचल में। जापान और अमेरिका तो मानते ही हैं भैया अरुणाचल जो है आपका इंडिया का है। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट के लिए कहीं से लोन लेने जाते हैं, किसी भी आपका बैंक से, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF, जहाँ से भी, तो वहाँ अड़ंगा लगा देता है चाइना कि भैया ये तो हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है। तो हमें लोन लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए तो आप अमेरिका को पार्टनर बनाइए, और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद ही आपको पहले मिली हो और फ्यूचर में नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मिल सकती है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी अभी है तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका को हमें जो है यहाँ पे पार्टनर बना के लाना चाहिए और अमेरिका का इन्वेस्टमेंट करवाना चाहिए अरुणाचल में। अरुणाचल में अमेरिका आ गया, इन्वेस्टमेंट उसने कर दी, तो चाइना का क्लेम अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। चाइना का क्लेम अपने आप धीरे धीरे वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से आप देखिए POK के अंदर से CPEC जाता है, अगर हम चाहें तो ले सकते हैं आपका POK, पर हम लेते नहीं हैं। उसके लिए हमें 2 देशों से लड़ना पड़ेगा। किससे? सबसे पहले तो हमें लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चाइना से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि CPEC में आपका पैसा किसका लगा है? चाइना का पैसा लगा है भाई। तो एक हिसाब से उस ज़मीन पे चाइना का भी एक हक बनता है। तो इनडायरेक्टली हम 2 देशों के साथ लड़ाई में आ जाएंगे। हरा दोनों को देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉस, लड़ाई में जीतने वाले का भी लॉस होता है और हारने वाले की तो बात ही ख़त्म है। तो इसलिए हम इसी तरह, जिस तरह से CPEC वहाँ पे निकला है, हमारे खुद के हिस्से पे निकला है। अरुणाचल तो हमारा अपना है, पाकिस्तान को वहाँ पे लाके, अमेरिका को वहाँ पे हम लाके, जिस तरह से पाकिस्तान जो है हमें चाइना को वहाँ पे लाके जो है दिक्कत कर रहा है, हम अमेरिका को यहाँ ला सकते हैं। और चाइना के लिए तो फिर गेम ख़त्म है उसके बाद से। तो ये आप देखिए। उसके बाद आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखिए। रिलायंस इंडस्ट्री आजकल ऐसे एक्सप्लोरेशन में कभी नहीं गई, बट रिलायंस, मुकेश अंबानी वेनेडियम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इंडिया मिनरल ईयर बुक 2018 में ये भी चीज़ है कि रिलायंस ने जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जो कि इस चीज़ को जो एक्सप्लोर करे। तो रिलायंस जो है आने वाले टाइम में वेनेडियम के एक्सप्लोरेशन में आप इसका भी एक बहुत बड़ा नाम धीरे धीरे होते हुए देखेंगे। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू हैव अमेरिका ऑन अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू।